हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट सीजन क्लासेस। मेरा नाम रंजना गुप्ता है। आज हम आप लोगों को यूपी पीजीटी आर्ट 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? ऑप्शन ए है उत्तरी, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी है पूर्वी, ऑप्शन डी है उत्तर पूर्व। लघु चित्रकला भारत के पूर्वी हिस्से में विकसित हुई थी। भारत में मध्यकाल से ही लघु चित्रकला की शुरुआत हुई। ठीक है, मध्यकाल का टाइम पीरियड 650 से 1550 ईस्वी है। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया, पहला पूर्व मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में पूर्वी भारत के बंगाल क्षेत्र में पाल शैली का आरंभ हुआ और पाल शैली से ही लघु चित्रण का प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है? ऑप्शन ए है फ्रेस्को, ऑप्शन बी है तैल चित्रफलक, ऑप्शन सी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी है संगमरमर। तो इसका माध्यम होगा संगमरमर। ठीक है, देखिए माइकल एंजेलो का टाइम पीरियड 1475 से 1564 ईस्वी है और ये हाई रेनेसां का कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत नाट्य शास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम बताओ। ऑप्शन ए है अभिनव गुप्त, ऑप्शन बी है भरत मुनि, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संस्कृत नाट्य शास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक हैं भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं। ऑप्शन ए है दिलीप तामुली, ऑप्शन बी है जॉन डगलस, ऑप्शन सी है मुकुल पवार, ऑप्शन डी है पी मनसाराम। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं मुकुल पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे? ऑप्शन ए है सिगमंड फ्रॉयड, ऑप्शन बी है कार्ल जंग, ऑप्शन सी है लेकिन, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या है? ऑप्शन ए है वर्ण, ऑप्शन बी है आकार, ऑप्शन सी है रेखा, ऑप्शन डी है पोत। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव पोत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौर पंचासी का डैश द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए है वात्स्यायन, ऑप्शन बी है बिल्हड़, ऑप्शन सी है यशोधर पंडित, ऑप्शन डी है शशिकला। तो चौर पंचासी का बिल्हड़ द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश को पहचानिए जहां से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ था। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है जर्मनी। देखिए, इसे अभिव्यक्तिवाद या अभिव्यंजनावाद या एक्सप्रेशनिज्म भी कहते हैं। तो इसका कहाँ पर ये अभिव्यक्तिवाद का एक कलात्मक आंदोलन किस रूप में उद्गमित हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था जी। ठीक है, अभिव्यक्तिवाद का टाइम पीरियड 1905 से 1906 ईस्वी है। ठीक है, और यह वाद जर्मनी में 1905 से 1906 ईस्वी में कलाकार एडवर्ड मुंच की कला से प्रारंभ होता है। ठीक है, एडवर्ड मुंच अभिव्यक्तिवाद के प्रणेता या जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टीन चैपल छोटा गिरजाघर छत में रंगलेप करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख माध्यम क्या है? ऑप्शन ए है तैल वर्ण, ऑप्शन बी है जल वर्ण, ऑप्शन सी है मोजाइक, ऑप्शन डी है फ्रेस्को।
तो सिस्टीन चैपल छत में रंग लेप करने के लिए फ्रेस्को इसका माध्यम यूज़ किया गया, ठीक है, फ्रेस्को माध्यम यूज़ किया गया है। और सिस्टीन चैपल के छत पर किसने भित्ति चित्र बनाया है? तो माइकल एंजेलो ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। ऑप्शन ए है पुनर्जागरण को, ऑप्शन बी है बरोक को, ऑप्शन सी है ग्रीक शैली को, ऑप्शन डी है बाइजेंटाइन को। तो नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए ग्रीक शैली को बहुत महत्व दिया। इसे नवशास्त्रीय चित्रकला या नववर्गवाद या नियो क्लासिसिज्म भी कहते हैं। नवशास्त्रीयतावाद का टाइम पीरियड 1770 से 1830 ईस्वी है। इसका आरंभ फ्रांस में होता है। इस वाद के प्रणेता के रूप में जॉक लुइस दाविद को माना जाता है। किसको माना जाता है? जॉक लुइस दाविद को। इसने ग्रीक कला आदर्शों व नियमों को प्रमुखता देते हुए नई शैली को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है स्पेन, ऑप्शन डी है नीदरलैंड। तो मैक्स अर्नस्ट का जन्म कहाँ होता है? जर्मनी में होता है और ये दादावाद के कलाकार हैं। इनका जन्म 1891 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी प्रसाद राय चौधरी थे। ऑप्शन ए है मूर्तिकार, ऑप्शन बी है चित्रकार, ऑप्शन सी है डिजाइनर, ऑप्शन डी है छायाकार। देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द है। ऑप्शन ए है नाटक, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है प्रकरण, ऑप्शन डी है प्रहसन। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा रूपक। रूपक सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है हुमायूं। तो मंसूर और मनोहर जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उत्तर से सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में से एक की पहचान करें। ऑप्शन ए है रेम्ब्रा, ऑप्शन बी है मैक्स बेकमैन, ऑप्शन सी है मैथियस ग्रुनवाल्ड, ऑप्शन डी है फ्रांसिस्को क्लेमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स बेकमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला ओथ ऑफ द हॉरथी को द्वारा डैश बनाया गया है। ऑप्शन ए है जीन अगस्त डोमिनिक इंग्रेस, ऑप्शन बी है एंटोन राफेल, ऑप्शन सी है जोसेफ मैरीवियर, ऑप्शन डी है जैक्स लुइस डेविस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओथ ऑफ द हॉरथी किसने बनाया है? जैक्स लुइस डेविड या दाविद इनको कहते हैं, ठीक है, इन्होंने बनाया है। दाविद का टाइम पीरियड 1748 से 1825 ईस्वी है। ओथ ऑफ हॉरथी चित्र नवशास्त्रीयतावाद का प्रणेता चित्र है और जो दाविद है ये नेपोलियन का शाही चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताएं जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास ऑल्टर ईगो नामक पक्षी था। ऑप्शन ए है मैक्स इंसर्ट, ऑप्शन बी है डी चिरिको, ऑप्शन सी है जोआन मिरो, ऑप्शन डी है पॉल नैश। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैक्स अर्नेस्ट। ठीक है, मैक्स अर्नेस्ट इनको बोला जाता है, मार्क अर्नेस्ट या मार्क अर्नेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इनका टाइम पीरियड 1891 से 1976 ईस्वी है। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। अति यथार्थवादी कला में चित्रों का आरंभ इन्हीं से ही माना जाता है। ठीक है, इन्हें फ्रोंताज पद्धति का आविष्कारक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो बादामी गुफा कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, बादामी गुफा कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। इसकी खोज 1935 ईस्वी में स्टेला क्रेमलिस ने की थी। बादामी गुफा चालुक्य वंश से संबंधित गुफा है। इसका प्राचीन नाम वात्यापीपुरम था। ठीक है, और चालुक्यों की प्रारंभिक राजधानी बादामी थी। सर्वप्रथम हिंदू धर्म से संबंधित भित्ति चित्र बादामी गुफा से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर सेन क्या है। ऑप्शन ए है नाटककार, ऑप्शन बी है चित्रकार, ऑप्शन सी है मूर्तिकार, ऑप्शन डी है छायाकार। शेखर सेन नाटककार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापा कलाकार को पहचानिए। ऑप्शन ए है दीपक बनर्जी, ऑप्शन बी है दिलीप दासगुप्ता, ऑप्शन सी है पम्मी लाल, ऑप्शन डी है ए.पी. गज्जर। तो इनमें से छापा कलाकार है दीपक बनर्जी। दीपक बनर्जी का जन्म 1936 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था और ये तांत्रिक कलाकार हैं। इनका प्रमुख चित्र है नागा सागा मंडल। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है इस चित्र का नाम? नागा सागा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो उस चित्र शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए है श्याम शर्मा, ऑप्शन बी है प्रमार सिंह, ऑप्शन सी है जय झरोटिया, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। वॉस चित्र शैली से संबंधित हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश के समसामयिक कलाकारों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? ऑप्शन ए है विनय पिटका, ऑप्शन बी है सुत पिटका, ऑप्शन सी है अभिधम्म पिटका, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटका, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। ये बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कनियो कोंडिवी को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। ऑप्शन ए है गियोटो डी बोनडोन, ऑप्शन बी है डोनाटेल्लो, ऑप्शन सी है लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन डी है माइकल एंजेलो। तो ये कथन माइकल एंजेलो का है। ठीक है, और अस्कनियो कोंडिवी माइकल एंजेलो के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तु नेता और रस के आवश्यक घटके हैं। ऑप्शन ए है रूपक, ऑप्शन बी है चित्रकारी, ऑप्शन सी है अभिनय, ऑप्शन डी है सामदेव। तो वास्तु नेता और रस के आवश्यक घटक के हैं रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुख्य नौशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के डैश के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा। ऑप्शन ए है ज्ञान का युग, ऑप्शन बी है समाजवादी युग, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स का जन्म। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान का युग। मुख्य नौशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के ज्ञान के युग के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ गुफाएं डैश में स्थित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है और नर्मदा की सहायक नदी बागनी नदी के तट पर स्थित है। बाघ गुफाओं की खोज 1818 ईस्वी में अलेक्जेंडर डेंजरफील्ड ने की थी। बाघ गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करना है। ऑप्शन ए है भावनात्मक प्रभाव के लिए मूल रूप से व्यक्तिपरक दुनिया को विकृत करें। ऑप्शन बी है भावनात्मक प्रभाव के लिए व्यक्तिपरक दुनिया को कल्पना में बदलना। ऑप्शन सी है व्यक्तिपरक दुनिया को बहुत स्वाभाविक रूप से भावनात्मक प्रभाव हेतु समझना। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भावनात्मक प्रभाव के लिए मूल रूप से व्यक्तिपरक दुनिया को विकृत करें। अभिव्यक्तिवाद को अभिव्यंजनावाद या इम्प्रेशनिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था? ऑप्शन ए है मुगल सल्तनत, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है दिल्ली सल्तनत, ऑप्शन डी है मौर्य काल। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्बे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन ए है आध्यात्मिक कला, ऑप्शन बी है अति यथार्थवाद, ऑप्शन सी है यथार्थवाद, ऑप्शन डी है अभिव्यक्तिवाद। तो कुर्बे किस कला आंदोलन से संबंधित थे? यथार्थवाद से। यथार्थवाद का आरंभ 19वीं शती के प्रथम दशक में फ्रांस में हुआ था और कुर्बे का टाइम पीरियड 1819 से 1877 ईस्वी है। इनका जन्म फ्रांस के ओर्नान्स में हुआ था। गुस्ताव कुर्बे को यथार्थवाद का प्रणेता व सबसे प्रमुख कलाकार माना जाता है। ठीक है, और कुर्बे द्वारा चित्रित ओरना का दफन संस्कार ये चित्र जो है यथार्थवाद का प्रणेता चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस कलाकार का नाम दे जो अवंगार्ड फ्रांसीसी चित्रकला, मूर्तिकला, मिश्रित माध्यम के कलाकार के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और जिनको वास्तुकला का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए है रोजर डी ला फ्रेस्ने, ऑप्शन बी है अल्बर्ट ग्लेजिस, ऑप्शन सी है फ्रैंक कुपका, ऑप्शन डी है मार्सेल दूसा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मार्सेल दूसा। मार्सेल दूसा का टाइम पीरियड 1887 से 1968 ईस्वी है। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। मार्सेल दूसा दादावादी आंदोलन का प्रमुख कलाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावरी वास्तुचित्र किस कलाकार का है? ऑप्शन ए है बद्रीनाथ आर्य, ऑप्शन बी है असित कुमार हलदार, ऑप्शन सी है हरिहर लाड़बेड़, ऑप्शन डी है सुखवीर सिंह सिंघल। तो सावरी चित्र बद्रीनाथ आर्य का है और ये सावरी वास्तुचित्र कहाँ संग्रहित है? तो इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। बद्रीनाथ आर्य का टाइम पीरियड 1936 से 2013 ईस्वी है। इनका जन्म पेशावर पाकिस्तान में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सांस्कृतिक, कलात्मक और वास्तुशिल्पात्मक अर्थ में नवशास्त्रीयतावाद डैश के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई, जिसे ऊपर, शीर्ष पर और उथले तौर पर देखा गया था। ऑप्शन ए है प्राकृतवाद, ऑप्शन बी है उच्छृंखला श्रृंखला, ऑप्शन सी है रोकोको, ऑप्शन डी है प्रभाववाद। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा रोकोको। 18वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस की दरबारी कला में एक नई शैली का जन्म हुआ। उस शैली का नाम है रोकोको शैली। रोकोको का मूल अर्थ है रॉक वर्क, यानी कि शिला संबंधी कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कला भवन के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है राय आनंद कृष्ण, ऑप्शन बी है राय कृष्णदास, ऑप्शन सी है नवल कृष्ण, ऑप्शन डी है जे स्वामीनाथन। भारत कला भवन के संस्थापक राय कृष्णदास थे। भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्रीम शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रकला में से एक को डैश द्वारा चित्रित किया गया है। ऑप्शन ए है एडवर्ड मंच, ऑप्शन बी है मैक्स बेकमैन, ऑप्शन सी है ऑस्कर कोकोस्का, ऑप्शन डी है अगस्त मैके। द स्क्रीम या इसी को चीख भी कहते हैं, ये किसका चित्र है? एडवर्ड मुंच का चित्र है। ठीक है, एडवर्ड मुंच का टाइम पीरियड 1863 से 1944 ईस्वी है। इनका जन्म नॉर्वे में हुआ था। द स्क्रीम चित्र अभिव्यंजनावाद का प्रतिनिधि चित्र है और ये चित्र 1893 ईस्वी में बना था। इसका माध्यम है ऑयल, टेम्परा, पेस्टल ऑन कार्डबोर्ड। ठीक है, और यह चित्र नेशनल संग्रहालय ओस्लो में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाओं को लगभग डैश सदी में बनाया गया था। ऑप्शन ए है 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी, ऑप्शन बी है 1 से 3वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 8वीं से 11वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है 12वीं से 15वीं शताब्दी। एलिफेंटा गुफाओं को लगभग 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकार को पहचाने जिसने न्यू डिसेंडिंग स्टेयरकेस 1912 की चित्रकारी की है। ऑप्शन ए है पाब्लो पिकासो, ऑप्शन बी है जॉर्ज ब्राक, ऑप्शन सी है डी चेरिको, ऑप्शन डी है मार्सेल दूसा। तो न्यू डिसेंडिंग स्टेयरकेस किसका चित्र है? मार्सेल दूसा का चित्र है। ठीक है, और ये चित्र ऑयल ऑन कैनवस में बना है और ये चित्र फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दें जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की। ऑप्शन ए है पियरो डी कोसिमो, ऑप्शन बी है पाओलो चेलो, ऑप्शन सी है एंटोनेलो दा मेसिना, ऑप्शन डी है फिलिप्पो ब्रूनेलेसी। तो किसने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार करी थी? फिलिप्पो ब्रूनेलेसी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है हमजानामा मुगल स्कूल की पहली कृति है। दूसरा है तूतीनामा हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत है। निम्नलिखित कोड में सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, हमजानामा मुगल स्कूल की पहली कृति है, बिल्कुल सही है। तूतीनामा हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतार सिंह पवार थे। ऑप्शन ए है पॉटर, ऑप्शन बी है मूर्तिकार, ऑप्शन सी है छायाकार, ऑप्शन डी है छापाकार। अवतार सिंह पवार मूर्तिकार थे। ठीक है,
अवतार सिंह पवार का टाइम पीरियड 1929 से 2002 ईस्वी है और इनका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। इनके कलागुरु रामकिंकर बैस थे। ठीक है, मूर्ति कला का प्रशिक्षण शांति निकेतन में इन्होंने रामकिंकर बैच के निर्देशन में लिया था। ठीक है, इस क्लास में यूपी पीजीटी-आर्ट 2016 के 40 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।